आंटी जी, क्या ये गाड़ी आपकी है? नहीं बेटा, ये गाड़ी मेरी नहीं है। तो फिर क्या तेरे बाप की गाड़ी है जो तू इससे टेक लगा के खड़ी हुई है? हट यहाँ से। ये क्या बदतमीजी है? ये बात तो तुम मुंह से भी बोल सकती हो ना, धक्का मारने की क्या जरूरत है? अच्छा, जैसे तू मेरी गाड़ी पे टेक लगा के खड़ी हुई थी ना, उस हिसाब से तो तेरे को थप्पड़ मारना चाहिए। मैंने तो फिर भी तेरे को धक्का दिया है। अगर मेरी गाड़ी में स्क्रैच आ जाता, डेंट आ जाता, तो उसकी भरपाई कौन करता? तेरा बाप। बड़ी बदतमीज हो तुम। मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज करो। एक सेकंड, मेरी माँ की उम्र की हो तुम, मेरी माँ नहीं हो, समझ में आया? और ना बनने की कोशिश करो। मेरी गाड़ी में आ जाता है, अगर कोई टेक लगा के खड़ा होता है ना, तो मेरी गाड़ी में स्क्रैच भी आ जाता है और डेंट भी आ जाता है। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही है तू? मैं तो सिर्फ टेक लगा के खड़ी थी, और टेक लगाने से क्या किसी की गाड़ी पे डेंट आता है? और तेरे हुलिये से लग नहीं रहा कि अगर मेरी गाड़ी पे कुछ भी स्क्रैच आ जाता ना, तो तू उसको ठीक करवा पाती। तुम्हें क्या लगता है, अगर मेरे टेक लगाने से तुम्हारी गाड़ी पे डेंट आ जाता है तो क्या मैं तुम्हारी गाड़ी का डेंट ठीक नहीं करवा सकती? अगर मेरी वजह से इस गाड़ी पे कोई डेंट आ जाता ना, तो मैं इसे जरूर ठीक करवाती। इतनी तो औकात है मेरी। हाँ, मैंने बिल्कुल सही समझा तुम्हें। तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं करवा पाओगी। तुम्हें पता है कितने लाख की गाड़ी है ये, जो तुम इस तरीके से टेक लगा के खड़ी हो गई थी मेरी गाड़ी में? तुम्हें क्या पब्लिक व्हीकल लग रही है क्या, कि जो भी आएगा जब मर्जी आएगा इस पे टेक लगा के खड़ा हो जाएगा, जहाँ मर्जी बैठ जाएगा? कितनी सारी जगह है, कहीं भी खड़ी हो सकती थी ना। और देखने में ना तुम्हारा हुलिया तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी के घर की नौकरानी होगी, इस घर से आई होगी काम करके, है ना? और जुबान देखना कैसे कैंची की तरह चलाई जा रही है मेरे सामने। एक तो तुमने गाड़ी मेरे घर के सामने लगाई है, और ऊपर से तुम मुझसे ही बदतमीजी कर रही हो। ये मेरा घर है और मैं यहाँ कोई मेड का काम नहीं करती, और ये तुम्हें क्या पार्किंग नजर आ रही है? अच्छा, अब ये घर भी तेरा हो गया। अब तू कहेगी तेरे पास इससे भी महंगी गाड़ी है ना? मुझे ना तुम जैसे लोगों का अच्छे से पता है, बाइक खरीदने की औकात नहीं है और गाड़ियां बता रही है ना? बोलूंगी क्या? जब मेरे पास इससे भी बड़ी गाड़ी है तो बोलने की क्या बात है? वो तो मेरे को पता ही था। मैडम जी, आपको बोलने की जरूरत नहीं थी किससे महंगी गाड़ी है। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि आप ये बोलने वाली हो। ये बोलने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। मुझे पता है तुम्हारी औकात क्या है। इस घर से काम करके आई हो तुम, ना कि ये घर तुम्हारा है। बेवकूफ। और आगे से ना मेरे को ये बोलना मत कि तुमने गाड़ी गलत जगह खड़ी करी है। ये सड़क है और गवर्नमेंट की सड़क है, किसी के बाप की सड़क नहीं है जो मेरे को मना करेगा कहीं भी गाड़ी खड़ी करने से। जहाँ मेरी मर्जी होगी ना वहीं खड़ी करूंगी, समझ में आया? औकात है नहीं, और खड़े हो जाएंगे गाड़ियों के साथ, लोगों को दिखाने के लिए कि इनके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। बेटा, तुम ना थोड़ी देर रुक जाओ। तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसे कपड़े पहने हुए तो मेरी कोई हैसियत नहीं है ना? अभी मेरा बेटा आने वाला है तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे पास इससे बड़ी गाड़ी है या इससे छोटी, और मेरी औकात क्या है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। मेरे पास ना आज बहुत टाइम है, मैं भी वेट करती हूँ और देखती हूँ तुम्हारे बेटे के पास कौन सी गाड़ी है जो कि मेरी गाड़ी से महंगी है। अरे, इससे बड़ी भी कोई गाड़ी होती है क्या? अगर मैडम इससे बड़ी गाड़ी नहीं आई ना, तो माँ और बेटा दोनों की इज्जत उतार दूंगी यहाँ पे खड़े खड़े। ध्यान रखना। मैं भी वेट करती हूँ, देखती हूँ कौन सी गाड़ी लेके आने वाला तेरा बेटा। बहुत ज्यादा बदतमीज हो तुम। लगता है तुम्हारे माँ बाप ने ना तुम्हें ना संस्कार नाम की कोई चीज नहीं दी है। आने दो जरा मेरे बेटे को, अभी बताएगा तुम्हें वो। लो, वो आ रहा है मेरा बेटा। ये गाड़ी है क्या तुम लोगों के पास? और इस गाड़ी को तुम मेरी गाड़ी से बड़ा बता रहे हो? तेरा दिमाग खराब है क्या बुढ़िया? ऐसी गाड़ी ना इसके टायर बेच के आ जाएगी। क्या बात। अरे, कहाँ चला गया तेरा बेटा? तुम्हें किससे कहा है कि वो मेरा बेटा है? मेरा बेटा तो वो आ रहा है पीछे, वो देखो। इसका मतलब तुम्हारे पास इससे भी छोटी गाड़ी। क्या हुआ माँ? लेकिन एक मिनट, आप इतनी धूप में क्यों खड़ी हैं? घर के अंदर ही बैठ जाती। और एक सेकंड, ये लड़की कौन है? देखना बेटा, एक तो इस लड़की ने हमारे घर के आगे गाड़ी लगाई हुई है और ऊपर से मुझसे ही बदतमीजी करे जा रही है। और तुझे पता है बेटा, इसने मेरे साथ बदतमीजी तो की, मुझे धक्का भी मारा। क्या? इस लड़की ने आपको धक्का मारा? इसकी सोच इतनी घटिया है, कहने लगी कि मेरे यहाँ खड़े होने से इसकी गाड़ी पे डेंट आ जाएगा। और तो और ये मुझे मेरे ही घर की नौकरानी बता रही है। हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी से बदतमीजी करने की और उनको धक्का मारने की? एक तो हमारे घर के सामने तुमने गाड़ी खड़ी कर रखी है और तुम मेरी मम्मी से बदतमीजी कर रही हो। अगर मैं चाहूँ ना, अभी के अभी इस गाड़ी को सीज करवा सकता हूँ। और आपको ना पता हो ना, तो ये नो पार्किंग जोन है। वो तो मेरी मम्मी की शराफत थी जो तुम्हारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी होने दी, वरना एक कॉल लगती ना, तुम्हारी गाड़ी अभी थाने में खड़ी होती। ये जो पैसों को घमंड है ना आपके सर पे, सारी अगर निकल जाती वहां पर।
सर आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था ये आपका घर है। और हाँ, आंटी सच में इस घर की ओनर है। मैंने जाने अनजाने में आंटी को इतना सब कुछ सुना दिया। प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो सर। आंटी जी प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो। मैं नेक्स्ट टाइम से इस तरीके की गलती कभी नहीं करूँगी। अच्छा, अब तुम्हें पता चला कि ये घर हमारा है और ये गाड़ी भी हमारी है, तो तुम्हारे रंग बदल गए, अब सॉरी सॉरी बोल रही हो। इसका मतलब तुम अपने से छोटे लोगों को कुछ समझती नहीं होगी। जरा सा पैसा क्या कमा लेते हैं लोग, पता नहीं किस बात का घमंड आ जाता है उनके अंदर। अभी के अभी मेरी माँ से माफी मांगो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आंटी जी प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो। आपने सही कहा, मैं आगे से कभी भी किसी को उसके हुलिये से जज नहीं करूँगी। प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो आंटी जी। और तुम क्या कह रही थी बेटा, इसके सारे टायर बेच के ऐसी गाड़ी आ जाएगी? अगर मैं इस गाड़ी का एक भी टायर बेच दूं ना तो इसके बराबर की गाड़ी आ जाएगी। इसलिए बेटा किसी को ना कपड़ों से कभी भी जज नहीं करना चाहिए और अपने पैसों का तो कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुमने सुना ही होगा ना, हर शेर को ना एक सवा शेर जरूर मिलता है। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। चल बेटा। चलिए माँ।